नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल हम बात कर रहे थे कंवल नयन शर्मा जी के संस्मरण की। वो शाम अब तक याद है, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से कंवल नयन शर्मा जी पाकिस्तान से भारत आए और जो राहत शिविर लगाया गया था वहां तक पहुंचने में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उससे भी बड़ी बात कि उस दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वो अपने पिता के स्वास्थ्य की देखभाल भी नहीं कर पाए और करने की स्थिति भी नहीं थी, उम्र बहुत छोटी थी। लेकिन उस रात जब वह कुरुक्षेत्र के राहत शिविर में ठहरे हुए थे तो उनके पिताजी बुखार के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। कंवल नयन शर्मा जी माँ और अपने 2 भाइयों के साथ अकेले रह गए। आज हम बात करेंगे सिरसा से नानक चंद जी के संस्मरण की। पुराने दोस्त। नानक चंद की उम्र उस समय 21 साल रही होगी जब पाकिस्तान में गांव नूरगढ़ जिला मुल्तान में उनके गांव पर मुसलमानों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग होने की सुगबुगाहट तो पिछले कई दिनों से चल रही थी, पर नानक चंद को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। वे अपने पिता के साथ दुकान में कारोबार में हाथ बटाते। अचानक एक दिन पिता ने गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। बच्चे सहम गए। नानक चंद के भी परिवार में छोटे भाई स्कूल गए हुए थे, उन्हें बीच से ही घर वापस बुलाया गया। इस बीच मुसलमानों की टोलियां उनकी ओर बढ़ने लगी। नानक चंद बताते हैं कि एक बार तो ऐसा लगने लगा कि लाला जी यानी उनके पिताजी उन्हें अकेले छोड़कर भागने की फिराक में हैं। लेकिन बच्चों और महिलाओं ने उनके आगे अपनी सुरक्षा की दुहाई मांगी। हालांकि पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि वे बच्चों को छोड़कर भाग जाएं, किंतु हालात के बयान ऐसे ही थे। खैर, ऐसा नहीं हुआ और नानक के पिता ने अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ मुसलमान प्रमुख लोगों से बात की ताकि वे वहां से सुरक्षित निकल सकें। बात बन गई और कुछ मुसलमान लोग आगे बढ़े तथा उन्हें कुत्तापुर के रास्ते टिब्बा सुल्तानपुर तक छोड़ गए। हालांकि उपद्रवी अपने इरादों से बाज नहीं आए और गांव के ही 4 लोगों को मार दिया। 1-2 पठानों ने भी इनकी मदद की। बैलगाड़ी और पैदल लोगों का जत्था लाहौर की ओर बढ़ने लगा। सामने आई हिंदुस्तान की फौज ने उन्हें ट्रकों व रेलगाड़ियों से लाहौर से आगे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भेजा। 90 साल की उम्र में नानक चंद शाहपुर बेगू सिरसा में अपने घर पर निरंतर रेडियो सुनते हैं। खासतौर पर जब पाकिस्तान से जुड़ी खबर आती है तो उन्हें कहीं कुछ छूटी हुई चीजें याद आ जाती हैं। उन्हें अपने मुसलमान साथी रसूल खां और गुलाम कादिर भी याद आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये अब इस दुनिया में नहीं होंगे। शाहपुर बेगू में ही रह रहे दौलत राम भी अब काफी वृद्ध हो गए हैं। उन्हें याद है 1947 का एक मंगलवार जब उनके गांव कोटला दिलबरदा के पड़ोसी गांव बंजीवाला को उपद्रवियों ने आग लगा दी। हादसे में गांव के लगभग सभी लोग स्वाहा हो गए। इससे भयभीत दौलत राम के परिवार ने भी अन्य लोगों के साथ गांव छोड़ दिया। पाकिस्तान की पाठशाला में 8 जमात पढ़े दौलत राम बताते हैं कि जेलदारों ने उन्हें परमिट दिलवाए और लाहौर से पहले कान्हा काशा स्टेशन तक भिजवाया। वहां पहले से ही भारत की फौज मौजूद थी जिसने वहां से उन्हें भारत की सीमा में पहुंचाया। दौलत राम तब करनाल के तरावड़ी आ गए, मेहनत मजदूरी करने लगे और फिर वहीं बस गए। ये तो था आज का संस्मरण पुराने दोस्त, और कल फिर एक नए संस्मरण के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।